Hello, friends. Welcome to Zen Study. I'm Arpit, and I'm here today to discuss about a very important phenomenon which is having or which is impacting the developed countries. And this phenomenon is called as anti-immigration protests. These type of protests are happening all across the developed countries. डेवलप्ड कंट्री चाहे वो यूके हो, चाहे वो आयरलैंड हो, चाहे वो पोलैंड हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह हमें इस टाइप के प्रोटेस्ट देखने को मिले। एक कॉमन चीज जो इन सारी कंट्रीज जिनका मैंने नाम दिया उनमें है कि ये डेवलप्ड है। दीज कंट्रीज आर कॉल्ड एज द वेस्ट। अब इन डेवलप्ड कंट्रीज में ऑब्वियस सी बात है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, यहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी हैं, एजुकेशन लेवल्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, एनवायरमेंट बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, और यही सब अच्छी अच्छी चीजें बन जाती हैं अट्रैक्टिव पॉइंट्स, पुल फैक्टर्स फॉर the people from all across the world, especially the developing and underdeveloped countries, to go and settle there in those countries. कुछ लोग लीगल तरीके से पहुंच जाते हैं, उनको लीगल इमिग्रेंट्स बोलते हैं, और कुछ लोग गलत तरीके से पहुंचते हैं, उनको इलीगल इमिग्रेंट्स बोलते हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ तो देखो क्रैकडाउन चलता आ रहा है, और वो कायदे से गलत भी है। आप गलत तरीके से कैसे किसी के घर में घुस सकते हो, किसी के देश में घुस सकते हो। हम नहीं बर्दाश्त करेंगे इंडिया में अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट होगा, हमारी सरकार नहीं करेगी बर्दाश्त। बट ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये लीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ भी हो रहे हैं। इलीगल के खिलाफ तो देखो होंगे ही होंगे, वो तो कॉमन सी बात है, बट लीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ भी ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो इमिग्रेंट्स वहां पहुंच गए हैं ना, वहां पर जो जॉब्स उन लोगों को मिलनी चाहिए थी वो ये लोग ले रहे हैं। क्योंकि ये जब पहुंचते हैं ना, दे रीच विद अ पर्पस। उनको अपने आप को वहां पर प्रूव करना है, अपने घर पीछे पैसा भेजना है जो इन पे डिपेंडेंट है, जिन्होंने लाखों रुपए खर्च करके इनको वहां भेजा है। तो ये लोग कम पैसे में भी काम करने को रेडी होते हैं, ये लोग ज्यादा काम करने के लिए भी रेडी होते हैं, इसलिए एम्प्लॉयर्स इन्हें प्रेफर करते हैं। तो जॉब्स जो लोकल्स हैं उनके लिए नहीं बचती हैं, इकोनॉमिक एंजाइटी बढ़ती है लोकल्स में, इसलिए ये लोग सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये लोग प्रोटेस्ट इसलिए भी कर रहे हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं इमिग्रेंट्स से। लंदन में, फ्रांस में जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं इमिग्रेंट्स ने करे ज्यादातर उनमें से, और जब ऐसा होता है तो फिर जो लोकल्स हैं वो ये कहते हैं कि इमिग्रेशन नहीं होनी चाहिए। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं, जैसे हाउसिंग महंगी हो रखी है बहुत ज्यादा क्योंकि इन्होंने डिमांड बढ़ा दी है अननेसेसरी आके। वाटर पे स्ट्रेस है, एक प्रेशियस रिसोर्स हो रखा है वाटर आज की डेट में। तो ये सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं लोकल पॉपुलेशन को ड्यू टू इमिग्रेंट्स, एंड इसलिए ये सड़कों पे है। अब यहां पर हम देखते हैं ये प्रोटेस्ट कहां कहां हो रहे हैं। जैसे यूके में हो रहा है प्रोटेस्ट, हमें पता है, देखा हमने पिछले हफ्ते कैसे क्या हुआ यहां पे। पोलैंड में बड़ी शॉकिंग था, पोलैंड के 80 सिटीज में लोग सेम डे पे सड़कों पे आ गए, पॉलिश पीपल। और पोलैंड में ऐसा जितना कोई बहुत ज्यादा इमिग्रेशन है नहीं, पर फिर भी आ गए। दिस हाइलाइट्स कि भाई देयर इज समथिंग एल्स ऑल्सो। अब वो समथिंग एल्स क्या हो सकता है? क्या ये वेस्टर्न कंट्रीज का जो कि डेवलप्ड हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को बताने का एक तरीका है क्या कि भाई डोंट चैलेंज अस? क्योंकि आजकल पूरे जियोपॉलिटिक्स में ये भी चल रहा है, डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग काइंड ऑफ। डेवलपिंग कंट्रीज आर चैलेंजिंग द हेजेमनी ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे डी डॉलराइजेशन वगैरह चीजें, ये सब चीजें हम टारगेट कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट्स वगैरह।
तो इज दिस अ वे ऑफ सेंडिंग अ मैसेज टू द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड कि भाई डोंट चैलेंज अस बिकॉज वी हैव समथिंग दैट यू डोंट हैव एंड पीपल इन योर कंट्रीज वांट दैट एंड दैट इज व्हाई दे आर कमिंग. इफ यू चैलेंज अस, हम आपके लोगों को परेशान करेंगे ऐसे. अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा की फीस हाइक कर दी $1 लाख. H1B वीजा वो कंपनीज लेती हैं जिनको बाहर के एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं, इमिग्रेंट्स होते हैं, और वही कंपनीज उस वीजा की फीस बेयर करती है. अब उसकी फीस जो है वो बढ़ा दी अमेरिकन गवर्नमेंट ने. अब कंपनीज वहां पे सोचेंगी थोड़ी वो फीस पे करने की, वो कहेंगे भाई लोकली हायर कर लेती हूं, थोड़ा महंगा मिलेगा बट $1 लाख तो बचेंगे. बात वो है. फिर आयरलैंड में देखने को मिले प्रोटेस्ट, 2022 में भी मिले, 2025 में भी मिले, ये सारे प्रोटेस्ट अगेंस्ट इमिग्रेंट्स. ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिले, और ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस को टारगेट किया जा रहा था. रेशियली वी आर डिस्टिंक्ट, अलग दिखते हैं, तो टारगेट किया जा रहा था. यूएसए में देखने को मिले. अब यूएसए में डुअलिटी देखने को मिली. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ठीक ठाक है वहां पे. तो देखो, एक तरफ कह रहे बिल्ड द वॉल, ये वो लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं. डोनाल्ड ट्रंप वहां पर एक ऐसे प्रेसिडेंट आए हैं जो इमिग्रेंट्स के खिलाफ है. अमेरिका फॉर अमेरिकन्स, एंड दैट इज हाउ अमेरिका विल बी ग्रेट अगेन. वो एक इनवर्ड लुकिंग प्रेसिडेंट है, राइटिस्ट, हार्डकोर नेशनलिस्ट. और दूसरी तरफ कुछ ऐसे सिटीजन्स भी हैं अमेरिका की जो कह रहे हैं कि भाई प्रोटेस्ट, वो इस चीज पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इमिग्रेंट्स को क्यों टारगेट किया जा रहा है. इस बिलबोर्ड पे लिख दिया, इस प्लेकार्ड पे लिखा है, वी द पीपल यूनाइटेड स्टैंड विद इमिग्रेंट फैमिलीज. तो डुअलिटी है वहां पे अमेरिका में. बट हाँ, प्रोटेस्ट तो हो रहे हैं अगेंस्ट इमिग्रेशन. और अब वेरी लेटली ये H1B वीजा वाला भी इशू आ गया है, जो कि लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में मदद कर सकता है. तो ये फिनोमिनन्स, ये करंट्स महसूस करना, देखना जरूरी हो जाता है एस्पिरेंट्स के लिए. और कॉमन ग्राउंड ढूंढना, कनेक्टिंग डॉट्स ढूंढना इन ऑल दीज प्रोटेस्ट्स. सबसे पहला कनेक्टिंग डॉट तो यही है, सबसे पहली चीज कॉमन तो यही है कि दीज प्रोटेस्ट्स आर हैपनिंग इन द डेवलप्ड वर्ल्ड. और डेवलप्ड वर्ल्ड में लोगों को हो रही है इकोनॉमिक एंजाइटी. जो वहां के सिटीजन्स हैं, वो इकोनॉमिक एंजाइटी क्यों हो रही है? क्योंकि माइग्रेंट्स विल टेक जॉब्स और स्ट्रेन सोशल सर्विसेज लाइक हाउसिंग, हेल्थ केयर वगैरह. इस चक्कर में वो लोग सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं. इस चक्कर में वो लोग डोनाल्ड ट्रंप जैसे राइटिस्ट माइंडसेट वाले लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, तभी वो पावर में आए, प्रेसिडेंट बने. और अगर आप क्लोजली देखोगे तो डेवलप्ड वर्ल्ड में, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो यूरोप हो, राइटिस्ट गवर्नमेंट्स बन रही हैं. क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इस टाइप का इनमाइग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है. फिर सिक्योरिटी एंड क्राइम कंसर्न्स होते हैं इन लोगों से, टेररिस्ट अटैक्स वगैरह, ये सब चीजें, ये सब खतरे रहते हैं. तो ये एक प्रॉब्लम. सोशो इकोनॉमिक इश्यूज लाइक हाउसिंग शॉर्टेजेस वगैरह फॉर सिटीजन्स, ये सब चीजें हो रही है. वाटर शॉर्टेजेस हो जा रही. क्यों? क्योंकि जी बहुत सारे इमिग्रेंट्स आ गए. अब वो प्रेशर है सोशल रिसोर्सेज के ऊपर. तो ये इशू. फिर पॉलिटिकल गेन. अब देखो, मैंने एक तरफ तो बात करी डोनाल्ड ट्रंप जैसे पॉलिटिकल लीडर्स की, बट वहां पर दूसरी माइंडसेट के भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कि बुला रहे हैं इमिग्रेंट्स को. लिबरल्स कहते हैं कि जी आओ, कंट्रीब्यूट करो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक ग्रोथ में. और परमानेंट रेजिडेंसी वगैरह भी दे देते हैं उनको. परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी तो भाई वोटर बेस उन्हीं नेताओं का बनेगा ना जिन्होंने बुलाया था.
तो इन पॉलिटिकल गेन्स के चक्कर में कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल नेताजी बुला ले रहे हैं वहां पे लोगों को, दे आर इन्वाइटिंग इमिग्रेंट्स। अब इमिग्रेंट्स को इन्वाइट तो कर लिया, पर फिर वो सारी प्रॉब्लम्स हो जानी है, इसलिए लोग सड़कों पे। ऐसा भी हुआ है कई सारे देशों में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया ले लो, चाहे वो कनाडा ले लो। प्रीवियस गवर्नमेंट्स की ऐसी पॉलिसीज रही हैं क्योंकि प्रीवियस गवर्नमेंट्स राइटिस्ट माइंडसेट की नहीं थी। सो दिस वाज देयर, एंड इन सब में रोल ऑफ सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। ये जो मास मोबिलाइजेशन होती है, लोग सड़कों पे उतर आते हैं एक ही दिन में, ये सोशल मीडिया के थ्रू ही हो पा रहा। अभी मैं देख रहा था यूके में एलॉन मस्क अमेरिका में बैठे हुए एक रैली को एड्रेस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर तुमने अब एक्ट नहीं किया तो तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन पछताएंगी बहुत ज्यादा। तुम अगर अब एक्ट नहीं करोगे तो तुम कब करोगे। ही वॉज इंस्टिगेटिंग द मासेस। हालांकि ये H1B वीजा वाली चीज पे एलॉन मस्क खुश नहीं है, बट यूके में तो वो राइटिस्ट प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट कर रहे थे। राइटिस्ट मतलब नेशनलिस्ट, जो अपने नेशन को देख रहे हो, सर्वोपरि रख रहे हो। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी नीड टू कनेक्ट द डॉट्स। यूपीएससी इन टाइप के क्वेश्चंस पे या इन टाइप के टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछ देता है, एंड दिस इज हाउ वी कैन एनालाइज और वी कैन लुक एट दीज टॉपिक्स। क्या इंडियंस इस सब में सफर कर रहे हैं? डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे, बिकॉज इंडियंस आर हैविंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायस्पोरा। किसी और कंट्री का इतना बड़ा डायस्पोरा नहीं है जितना इंडिया का है। तो इंडिया के ऊपर इंपैक्ट हो सकता है, बट अगर मैं एक और चीज देखूं तो ब्रेन ड्रेन रुक भी सकता है इंडिया से, अगर लोग बाहर नहीं जाएंगे। जब वहां पे गवर्नमेंट्स इस तरीके से है, माइंडसेट ये है, H1B वीजा की फीस बढ़ गई, इमिग्रेंट्स को अलाउ नहीं कर रहे, वीजा इशू नहीं कर रहे, तो भाई वो यहीं रहेंगे, यहीं पर अपना जो भी दाना पानी करेंगे करेंगे। यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, ब्रेन ड्रेन रुक जाएगा। तो ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी भी इसको हम देख सकते हैं फॉर इंडिया। सो किसी भी इशू को या किसी भी टॉपिक को हमें मल्टीपल व्यू पॉइंट से देखना जरूरी हो जाता है, एंड ये हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स। सो आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस कीप वॉचिंग द वीडियोस, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो कि इस इंफॉर्मेशन से बेनिफिट हो सकते हैं, एंड कीप लाइकिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस। नमस्ते, जय हिंद।